बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था, राज्यपुर। इस राज्य की पहचान केवल उसके स्वर्ण मंदिरों, सुंदर महलों और हरे भरे जंगलों से नहीं थी, बल्कि उसकी रहस्यमय परंपराओं से भी थी। राज्य का हर राजा गुप्त रीति रिवाजों का पालन करता था और उसे अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी चुनने से पहले कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। राजा रुद्र प्रताप राज्यपुर के महान और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके जीवन का एक दुखद पहलू यह था कि उनका कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी महारानी रानी विशाखा लंबे समय पहले एक युद्ध के दौरान दिवंगत हो गई थीं। राजा के पास कोई पुत्र नहीं था और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। राज्य के वजीर और मंत्रियों ने राजा पर दबाव डाला कि वह उत्तराधिकारी की घोषणा करें। राजा ने फैसला किया कि वह इस निर्णय को हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने राज्य के सभी योग्य युवकों को बुलावा भेजा। संदेश स्पष्ट था, राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम्हें राज्य के 3 सबसे रहस्यमयी और कठिन स्थानों में से एक रहस्य को हल करना होगा। राज्य भर से हजारों युवक राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार के मध्य में राजा रुद्र प्रताप अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने घोषणा की, हमारे राज्य के भविष्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मैं तुम्हें 3 परीक्षाओं के लिए चुनौती देता हूं। जो भी इन तीनों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी युवकों के मन में उत्सुकता और उत्साह था, लेकिन राजा की चेतावनी ने माहौल को गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा, जो असफल होंगे उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। सोच समझकर निर्णय लो। पहली परीक्षा राज्यपुर के घने जंगल में थी, जिसे कालवन के नाम से जाना जाता था। यह जंगल रहस्यमयी था और इसकी काली छाया में कई राजदफन थे। राजा ने युवकों को आदेश दिया कि वे जंगल के भीतर छुपे हुए अनमोल मोती को ढूंढकर लाएं। सभी युवक जंगल में प्रवेश कर गए। कालवन में घना अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें थीं। इनमें से कुछ युवक जल्द ही हार मानकर वापस लौट आए, लेकिन उनमें से एक युवक अजय अदम्य साहस और चतुराई के साथ जंगल की गहराई में बढ़ता चला गया। अजय को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने कहा, अगर तुम इस जंगल के रहस्य को समझना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। लालच और डर दोनों को त्यागना होगा। अजय ने बूढ़े की बात ध्यान से सुनी और उसे भोजन दिया। बूढ़े ने अजय को एक गुप्त मार्ग बताया, जो उसे सीधे उस स्थान तक ले गया जहां मोती छुपा हुआ था। अजय ने मोती को उठाया और जंगल से बाहर आ गया। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दूसरी परीक्षा एक बर्फीले पर्वत पर थी, जिसे श्वेत चोटी कहा जाता था। वहां जाने वाले अधिकांश लोग ठंड और ऊंचाई के कारण कभी लौट नहीं पाते थे। राजा ने युवकों को आदेश दिया कि वे वहां से अग्निस्फटिक लेकर आएं। अजय ने अपने साहस को साथ लिया और पर्वत की ओर बढ़ चला। वहां बर्फीले तूफान और खतरनाक दरारों ने कई प्रतियोगियों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन अजय ने धैर्य और सूझबूझ के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर अजय को एक विशाल द्वार मिला, जिस पर लिखा था, केवल वही अंदर प्रवेश कर सकता है जिसने अपने भीतर की आग को जीवित रखा हो। अजय ने अपने साहस और जिजीविषा को याद किया और द्वार खोलने की कोशिश की। अंदर उसे अग्निस्फटिक मिल गया, लेकिन एक गहरी आवाज गूंजी, यह स्फटिक केवल उन्हें मिलेगा जो इसे राज्य की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। अगर तुम्हारे इरादे स्वार्थपूर्ण हैं तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अजय ने सच्चे मन से उत्तर दिया, मैं इसे केवल राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। अग्निस्फटिक ने अपना रंग बदला और चमक उठा। अजय ने इसे उठाया और वापस लौट आया। तीसरी और अंतिम परीक्षा दर्पण का महल में थी। यह महल राजा के किले के सबसे गहरे हिस्से में था। कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता था वह या तो अपने सबसे गहरे डर का सामना करता था या फिर कभी लौट कर नहीं आता था। महल में अजय ने देखा कि हर दर्पण में उसकी एक अलग छवि थी। कहीं वह राजा बना हुआ दिखता था तो कहीं वह गरीब और असहाय। एक दर्पण में उसने अपनी माँ को देखा, जो वर्षों पहले खो चुकी थी। अचानक एक दर्पण से एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो अपने लालच और अहंकार को त्यागो। केवल वे ही इस परीक्षा को पास कर सकते हैं जो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। अजय ने अपनी माँ की छवि को प्रणाम किया और कहा, मैं केवल अपने कर्तव्य के लिए इस परीक्षा में हूँ, मुझे सत्ता का लालच नहीं है।
उसकी ईमानदारी के साथ दर्पण टूटने लगे और अंत में उसे एक सोने का राजदंड मिला। अजय ने तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया। जब वह दरबार में लौटा तो राजा रुद्र प्रताप ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और सच्चाई से साबित कर दिया कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। अजय को राज्यपुर का नया राजा घोषित किया गया। उसकी कहानी वर्षों तक राज्यपुर के लोग अपने बच्चों को सुनाते रहे और वह राजा अजय महान के नाम से जाना गया। अंत में अजय ने यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व साहस, ईमानदारी और निस्वार्थता से आता है, न कि केवल शक्ति और पद से।